जय श्री बालाजी प्रिय दर्शकों, आज हम जानेंगे रक्षाबंधन के बारे में। रक्षाबंधन का त्यौहार क्यों मनाया जाता है, रक्षाबंधन कब है और रक्षाबंधन का इतिहास क्या है, महत्व क्या है, और 2020 में रक्षाबंधन का त्यौहार कब है और किस समय राखी बांधी जाएगी। रक्षाबंधन आने वाला है, ये सुनकर ही बहुत सी बहनों के चेहरों पर खुशी झलक जाती है। और हो भी क्यों न, ये भाई बहन का रिश्ता ही कुछ ऐसा होता है कि शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। ये रिश्ता इतना ज़्यादा पवित्र होता है कि इसका समान पूरी दुनिया भर में नहीं किया जा सकता। ऐसे में शायद ही कोई होगा जिसे कि ये न पता हो कि रक्षाबंधन का अर्थ क्या है और इसे कैसे मनाया जाता है। भाई बहन के रिश्ते को इतना सम्मान दिया जाता हो, वहाँ पर भारत कैसे पीछे हट सकता है। भारत जिसे कि संस्कृतियों की भूमि भी माना जाता है, वहीं तो इस रिश्ते को एक अलग ही पहचान दिया है। इसकी इतनी ज़्यादा महत्व है कि इसे एक त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, मैं रक्षाबंधन की बात कर रहा हूँ। रक्षाबंधन का पर्व दो शब्दों के मिलने से बना हुआ है, रक्षा और बंधन। संस्कृत भाषा के अनुसार इस पर्व का मतलब होता है कि एक ऐसा बंधन जो कि रक्षा प्रदान करता हो। यहाँ पर रक्षा का मतलब रक्षा प्रदान करना होता है और बंधन का मतलब होता है एक गांठ, एक डोर जो कि रक्षा प्रदान करे। ये दोनों ही शब्द मिलकर एक भाई बहन का प्रतीक होते हैं। यहाँ से प्रतीक केवल खून के रिश्ते को ही नहीं समझाता, बल्कि ये एक पवित्र रिश्ते को सजाता है। यह त्यौहार खुशी प्रदान करने वाला होता है। वहीं ये भाइयों को ये याद दिलाता है कि उन्हें अपने बहनों की हमेशा रक्षा करनी चाहिए। रक्षाबंधन एक सनातन हिंदू त्यौहार है जिसे कि केवल भारत में ही नहीं बल्कि दूसरे देशों जैसे कि नेपाल में भी मनाया जाता है। श्रावण माह की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है ये रक्षाबंधन का त्यौहार, जो कि अक्सर अगस्त के महीने में आता है। क्योंकि इस त्यौहार के विषय में हम सभी को ज़रूर से जानना चाहिए, इसलिए आज हमने सोचा कि क्यों न आप लोगों को रक्षाबंधन के बारे में पूरी जानकारी प्रदान की जाए। इससे आप लोगों को भी भारत के इस महान पर्व के विषय में पता चले, साथ में रक्षाबंधन कैसे मनाया जाता है इसकी भी जानकारी मिल सके। तो फिर बिना देरी किए चले शुरू कर देते हैं। रक्षाबंधन के दिन राखी कैसे बांधे, क्या नियम है, किस पद्धति से राखी बांधना चाहिए, आइए जानते हैं। रक्षाबंधन के दिन सुबह जल्दी उठकर नहा लेना चाहिए। इससे मन और शरीर दोनों ही पवित्र हो जाता है। फिर सबसे पहले भगवान की पूजा की जाती है। पूरे घर को साफ करके चारों तरफ गंगा जल का छिड़काव किया जाता है। अब बात आती है राखी बांधने की। इसमें पहले राखी की थाली को सजाया जाता है। रक्षाबंधन के पवित्र त्यौहार के दिन कांसी की थाली में राखी, चंदन, दीपक, कुमकुम, हल्दी, चावल, नारियल और मिठाई रखी जाती है। अब भाई को बुलाया जाता है और उन्हें एक साफ स्थान में नीचे बिठाया जाता है या चौकी ऊपर बिठाया जाता है, जैसे पाटा होता है उसके ऊपर। राखी बांधने की विधि, सबसे पहले थाली के दिए को थाली के अंदर जो दिया होता है उसको जलाया जाता है। फिर बहन भाई के माथे पर तिलक चंदन लगाती है। वहीं फिर भाई की आरती करती है। उसके बाद वो अक्षत फेंकती हुई मंत्रों का उच्चारण करती है। मंत्र नहीं है तो कोई बात नहीं। और फिर भाई की कलाई में ही राखी बांध देती है। वहीं फिर उसे मिठाई भी खिलाती है। यदि भाई बड़ा हुआ तब बहन उसके चरण स्पर्श करती है, वहीं छोटा हुआ तब भाई करता है। अब भाई अपने बहन को भेंट प्रदान करता है, जिसे कि बहन खुशी खुशी लेती है। एक बात की, जब तक राखी की विधि पूरी न हो जाए तब तक दोनों को भूखा ही रहना पड़ता है। इसके पश्चात राखी का रस्म पूरा होता है। प्रिय दर्शकों, अब हम जानते हैं कि रक्षाबंधन का मुहूर्त क्या है। प्रिय दर्शकों, 2020 में 3 अगस्त को रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाएगा।
रक्षाबंधन का समय रहेगा प्रातः 9:26 से 11:05 तक शुभ वेला में राखी बांध सकते हैं। इसके बाद में अभिजीत मुहूर्त आएगा 12:18 से 1:10 तक। इसके बाद 2:23 से 4:02 तक चंचल वेला में भी रक्षा बांध सकते हैं। इसके बाद 4:02 से 7:20 तक लाभ व अमृत की वेला रहेगी सायं के समय में। प्रिय दर्शकों, ये तो हो गया रक्षाबंधन का मुहूर्त। अब जानते हैं कि राखी क्यों बांधी जाती है, रक्षाबंधन का त्यौहार क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे कारण क्या है। तो सबसे पहले रानी कर्णावती और सम्राट हुमायूं के बारे में जानते हैं। रानी कर्णावती और सम्राट हुमायूं की कहानी का कुछ अलग ही महत्व है। ये उस समय की बात है जब राजपूतों को मुसलमान राजाओं से युद्ध करना पड़ रहा था। अपनी राज्य को बचाने के लिए राखी उस समय भी प्रचलित थी, जिसमें भाई अपने बहनों की रक्षा करता है। उस समय चित्तौड़ की रानी कर्णावती हुआ करती थी। वो एक विधवा रानी थी और ऐसे में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने उन पर हमला कर दिया। ऐसे में रानी अपने राज्य को बचा सकने में असमर्थ होने लगी। इस पर उन्होंने एक राखी सम्राट हुमायूं को भेजा उनकी रक्षा करने के लिए, और हुमायूं ने अपनी बहन की रक्षा के हेतु अपनी एक सेना की टुकड़ी चित्तौड़ भेज दिया, जिसके बाद में बहादुर शाह की सेना को पीछे हटना पड़ा। दूसरा कारण आइए जानते हैं इंद्रदेव की कहानी क्या है रक्षाबंधन से संबंधित। भविष्य पुराण में यह लिखा हुआ है कि जब असुरों के राजा बाली ने देवताओं के ऊपर अतिक्रमण किया था, तब देवताओं के राजा इंद्र को काफ़ी क्षति पहुंची थी। इस अवस्था को देखकर इंद्र की पत्नी सच्ची से रहा ना गया और वो विष्णु जी के करीब गई इसका समाधान प्राप्त करने के लिए। तब प्रभु विष्णु ने एक धागा सची को प्रदान किया और कहा कि वो इस धागे को जाकर अपने पति की कलाई पर बांध दे। और जब उन्होंने ऐसा किया तब इंद्र के हाथों राजा बलि की पराजय हुई। इसलिए पुराने समय में युद्ध में जाने से पूर्व राजा और सैनिकों के हाथ में उनकी पत्नी और बहनें राखी बांधा करती थी, जिससे वो सकुशल घर जीत कर लौट सके। प्रिय दर्शकों, अब जानते हैं माता लक्ष्मी और राजा बलि की कहानी। असुर सम्राट बलि एक बहुत ही बड़ा भक्त था भगवान विष्णु का। बलि की इतनी ज़्यादा भक्ति से प्रसन्न होकर विष्णु जी ने बलि के राज्य की रक्षा स्वयं करनी शुरू कर दी। ऐसे में माता लक्ष्मी इस बात से परेशान होने लगी, क्योंकि विष्णु जी अब और वैकुंठ पर नहीं रहते थे। अब लक्ष्मी जी ने एक ब्राह्मण औरत का रूप लेकर बलि के महल में रहने लगी। वहीं बाद में उन्होंने बलि के हाथों में राखी भी बांध दी और उसके बदले में उनसे कुछ देने को कहा। अब बलि को ये नहीं पता था कि वह औरत कोई और नहीं माता लक्ष्मी है, इसलिए उन्होंने उसे कुछ भी मांगने का अवसर दिया। इस पर माता ने बलि से विष्णु जी को उनके साथ वापस वैकुंठ लौट जाने का आग्रह किया। इस पर बलि से पहले ही देने का वादा कर दिया था, इसलिए उन्हें भगवान विष्णु को वापस लौटना पड़ा। इसलिए राखी का बहुत सी जगहों में बुलेहवा भी कहा जाता है। प्रिय दर्शकों, अब जानते हैं कृष्ण और द्रौपदी की कहानी। लोगों की रक्षा करने के लिए भगवान कृष्ण ने शिशुपाल को मारा। इस युद्ध के दौरान कृष्ण जी की अंगूठे में गहरी चोट आई थी, जिसे देखकर द्रौपदी ने अपने वस्त्र का उपयोग कर उनकी खून बहने को रोक दिया था। भगवान कृष्ण को द्रौपदी की इस कार्य से काफ़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने उनके साथ एक भाई बहन का रिश्ता निभाया। वहीं उन्होंने उनसे ये भी वादा किया कि समय आने पर वो उनका ज़रूर मदद करेंगे। बहुत वर्षों बाद जब द्रौपदी को कुरुसभा में जुए के खेल में हारना पड़ा, तब कौरवों के राजकुमार दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण करने लगा। इस पर कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा करी थी और उनकी लाज बचाई थी। अब जानते हैं महाभारत में राखी का क्या महत्व था। भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को ये सलाह दी कि महाभारत की लड़ाई में खुद को और अपनी सेना को बचाने के लिए
उन्हें राखी का जरूर से उपयोग करना चाहिए। युद्ध में जाने से पहले इस पर माता कुंती ने अपने नाती के हाथों में राखी बांधी थी, वहीं द्रौपदी ने कृष्ण के हाथों पर राखी बांधा था। अब जानते हैं रक्षाबंधन से संतोषी माता की क्या कहानी है। भगवान गणेश के 2 पुत्र शुभ और लाभ इस बात को लेकर परेशान थे कि इनकी कोई बहन नहीं है, इसलिए उन्होंने अपने पिता को एक बहन लाने के लिए जिद की। इस पर नारद जी के हस्तक्षेप करने पर बाध्य होकर भगवान गणेश को संतोषी माता को उत्पन्न करना पड़ा अपने शक्ति का उपयोग से। वहीं ये मौका रक्षाबंधन ही था जब दोनों भाइयों को उनकी बहन प्राप्त हुई। प्रिय दर्शकों, अब जानते हैं यम और यमुना की कहानी क्या है। रक्षाबंधन पर एक लोक कथा के अनुसार मृत्यु के देवता यम ने करीब 12 वर्षों तक अपनी बहन यमुना के पास नहीं गई। इस पर यमुना को काफ़ी दुख पहुंचा। बाद में गंगा माता के परामर्श पर यमराज ने अपने बहन के पास जाने का निश्चय किया। अपने भाई के आने से यमुना को काफ़ी खुशी प्रसन्न हुई और उन्होंने यम भाई का काफ़ी ख्याल रखा। इस पर यम काफ़ी प्रसन्न हो गए और कहा कि यमुना तुम्हें क्या चाहिए, जिस पर उन्होंने कहा कि मुझे आपसे बार बार मिलना है, जिस पर यम ने उनकी इच्छा को पूर्ण भी कर दिया। इससे यमुना हमेशा के लिए अमर हो गई। प्रिय दर्शकों, अगर आप सभी को ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना न भूलें। हमारे से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल के आइकन को दबाएं। जय श्री बालाजी, जय श्री राधे।